हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल के प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा था। स्ट्रिंग के हमने दो वीडियोस देखे थे, जिसके अंदर स्ट्रिंग के अलग अलग ऑपरेटर्स स्ट्रिंग में कैसे यूज़ होते हैं और इनबिल्ट फंक्शन पाइथन के अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड कितने हैं, उनको हमने देखा था विद एग्जाम्पल। आई होप वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको प्रॉपर बिल्कुल क्लैरिटी हो चीज़ों के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाउ अब हम बात करेंगे लिस्ट के, कि पाइथन में लिस्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है। लिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डेटा टाइप की वीडियो में मैंने बताया था, आप वो भी रेफर कर सकते हो, डेटा टाइप की वीडियो मेरी। तो उसमें हमने लिस्ट के बारे में जो एक फंडामेंटल चीज़ें थी वो हमने देखी थी। यहाँ पर लिस्ट को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले लिस्ट एक सीक्वेंस को स्टोर करने का काम करता है। अलग अलग डेटा टाइप है पाइथन में, लेकिन लिस्ट जो है, लिस्ट थोड़ा ज़्यादा यूजफुल है। ओके, उसमें हम अलग अलग टाइप के डेटा को एक जगह पर स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पाइथन डेटा टाइप में कि 6 फंडामेंटल डेटा टाइप हैं, और उसके अलावा बाकी जो हैं वो आपके नॉर्मल डेटा टाइप्स हैं। तो उसमें एक लिस्ट भी था जो सिक्वेंशियल डेटा टाइप के रूप में यूज होता है। ओके, ये बहुत ही कॉमन यूज्ड है और बहुत रिलायबल है। ओके, अब लिस्ट में हम वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं, आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखें। मान लीजिए मैंने ले लिया l इज इक्वल टू 1 2 AB। ओके, नाउ 1 12.3। ओके, ये हमारा क्या बना, ये हमारा लिस्ट बना। l को प्रिंट करेंगे, देखिए जो भी डेटा होगा आपका एज इट इज डिस्प्ले होगा। अगर हम प्रिंट करें इसका टाइप, यानी जो l है, l का टाइप क्या है, तो ये क्या बताएगा कि ये लिस्ट है। ओके, लिस्ट में लिस्ट के फीचर्स मैंने डेटा टाइप वाली वीडियो में बिल्कुल क्लियरली डिस्कस किए थे कि लिस्ट क्या करता है। लिस्ट के अंदर सिक्वेंशियल डेटा फॉर्म होता है, जिसमें इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट होती है, यानी डेटा 1 बाय 1 स्टोर होता है। आप डुप्लीकेट डेटा को स्टोर कर सकते हो, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ओके, लिस्ट जो है वो इम्यूटेबल होता है, आप उसमें डेटा क्या कर सकते हो, चेंज, म्यूटेबल होता है, आप डेटा को चेंज कर सकते हो। ओके, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 यहाँ पर बात करेंगे। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिस्ट में आती है वो है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लिट करना, डेटा को स्प्लिट करना, डेटा को इंडेक्स करना। जैसे लाइक दिस, ये हमारा लिस्ट था। नाउ अब अगर मुझे प्रिंट करना है कि भाई लिस्ट ऑफ जीरो, जीरो का मतलब पहली वैल्यू, पहला इंडेक्स, कि इस लिस्ट के, यानी एल नाम का जो हमारा लिस्ट है, उसमें पहले लोकेशन पर कौन सा डेटा है, कौन सी वैल्यू है। तो आप देखेंगे यहां पर पहले में क्या स्टोर है, 1। तो एल ऑफ जीरो जब आप शो कराओगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 शो करेगा। ओके, जैसे मुझे ए बी प्रिंट कराना है, ए बी किस लोकेशन पे है, 0 1, ये 2 पर है। ओके, तो अगर हम लिखते हैं एल ऑफ 2, तो ये ए बी शो करेगा। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो कि हमें कोई और हम ऐसा एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं जो इसमें नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 डेटा है, यानी जो आपका इंडेक्सिंग है वो है 0 से लेके 3 तक। ओके, जैसे सपोज हम स्टोर कर रहे हैं 4, एल ऑफ 4, नहीं, क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इंडेक्स क्या है, आउट ऑफ रेंज है। ओके, व्हाट इफ अगर हम इंडेक्सिंग को नेगेटिव दें, एल ऑफ -1 12.3। जब भी आप -1 स्टोर करोगे, -1 से लाओगे, तो डेटा क्या करेगा, वो रिवर्स से स्टोर करना, रिवर्स से प्रिंट करना शुरू करेगा, यानी -1 -2 -3 -4। ओके, वो रिवर्स में आएगा, लेकिन आपको एरर नहीं आएगा। ओके, एरर तभी आएगा जब आपका इंडेक्स जो है वो क्या होगा, वो आउट ऑफ रेंज होगा, तभी वो एरर शो करेगा। ओके, इसके अलावा हम स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि किसी लिस्ट के किसी एक पार्ट को क्या करना, सेपरेटली स्टोर करना, सेपरेटली प्रिंट करना। ओके, यानी मान लेते हैं कि मुझे स्लाइसिंग करनी है, तो मैंने क्या लिखा है, स्लाइसिंग करने के लिए आपको बताया था कि उसमें दो चीजें होती हैं। पहला आपका बिगिनिंग वैल्यू और एंड वैल्यू। ओके, यानी मैंने क्या लिखा, एल ऑफ 0 टू 3, 0 to 3 मैंने दे दिया। स्लाइसिंग में आपको बताया था कि जब भी आप जो आप वैल्यू दोगे उससे एक कम तक जाएगा ये, यानी 2 तक। एंटर किया, 0 1 2। ओके, 2 तक ही आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्लाइसिंग है। अगर मुझे बीच से करना है, जी हाँ, वो भी बिल्कुल अवेलेबल है। मान लो मुझे 1 से लेके 3 तक देना है। ओके, एंटर। ओके, ठीक है, यानी फर्स्ट लोकेशन पे, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकंड इंडेक्स पर जो वैल्यू रहेगी वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। ओके,
इसको और अगर हम बेसिक एग्जांपल्स और अगर अच्छे से समझें तो एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, उसको एक बार देख लें। नो, ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय लिया हुआ है EMP इज इक्वल टू अमित 102 इंडिया। ठीक है, ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है अलग अलग। यहाँ पे हमारी अलग अलग लिस्ट आप देख रहे हो, 5 लिस्ट है EMP जिसके अंदर वैल्यू है अमित 102 और इंडिया। दूसरा आपका है डिपार्टमेंट 1 CS 10, डिपार्टमेंट 2 IT और 11, HOD CS 10 मिस्टर वर्मा, HOD IT 11 मिस्टर गुप्ता। ये मैंने 5 लिस्ट बनाई हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा को 1 बाय 1 स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एम्प्लॉय का डेटा। एम्प्लॉय का डेटा क्या है, नेम, ID और कंट्री। ये यहाँ पर नेम इज अमित, ID इज 102 और कंट्री इज इंडिया। तो नेम स्ट्रिंग है परसेंटाइल S, ID इंटीजर है परसेंटाइल D, कंट्री स्ट्रिंग है परसेंटाइल S। परसेंटाइल क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत क्लियरली बताया था ये। ओके, EMP ऑफ 0, EMP ऑफ 1 और EMP ऑफ 2। ओके, नाउ ये क्या प्रिंट करेगा, ये अमित का डेटा, अमित के जो वैल्यू है वो स्टोर करेगा एम्प्लॉय का। उसके बाद हम डिपार्टमेंट को प्रिंट कर रहे हैं सेम प्रोसीजर से, HOD को प्रिंट कर रहे हैं सेम प्रोसीजर से, और लास्ट में हम सबका टाइप स्टोर कर रहे हैं। ओके, नाउ अब इसको रन कराते हैं। रन किया, ये देखिए प्रिंटिंग एम्प्लॉय डेटा अमित, ID 102, कंट्री इंडिया। डिपार्टमेंट को शो कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 1 नेम CS है, ID 11, डिपार्टमेंट 2 नेम IT है और ID 11। ओके, HOD का डिटेल CS HOD नेम मिस्टर वर्मा, ID 10, IT HOD नेम मिस्टर गुप्ता, ID 11, और सबका टाइप क्या है, लिस्ट है। ओके, तो लिस्ट के एलिमेंट को आप इस तरीके से भी डिस्प्ले करा सकते हो, इस तरीके से भी आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, नाउ सो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये क्लियर हो तो ज्यादा बेटर है। ओके, नाउ अपडेटिंग। अब मुझे डेटा को अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब क्या होता है कि हम डेटा को चेंज कर रहे हैं, डेटा में हम एक लिस्ट के अंदर कोई और डेटा उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, नाउ जस्ट अ मिनट। ओके, मान लेते हैं कि मैंने एक लिस्ट बना ली, L इज इक्वल टू, मैंने यहां पर इसको 1 2 3 4 5। ओके, ये मैंने डेटा दे दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेटा को अपडेट करना है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई जो पहला 1 और 2 है उसकी जगह पर हम 10 और 20 लिखें। हमें डेटा को अपडेट करना है। ओके, तो सिंपल अब क्या करोगे, L ऑफ 0 टू 2, यानी 0 से 2 यानी 0th और फर्स्ट, इन दोनों को आपको बदलना है। तो 0:2 आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो इनकी वैल्यू को, और आपको क्या देना है इसमें, मान लीजिए मुझे देना है यहाँ पर 10, 20। ओके, एंटर किया, L की वैल्यू 10 20 3 4 5। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इसमें हुआ क्या, मैंने 1 और 2 को रिप्लेस कर दिया किससे, 10 और 20 से। ओके, तो ये आसानी से क्या हो गया, डेटा आपका चेंज हो गया। इसके अलावा आप एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो। मान लीजिए मुझे 30 अटेंड करना है, 30 इसमें ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, L डॉट अपेंड। अपेंड नाम का फंक्शन होता है लिस्ट के अंदर जिसके थ्रू आप किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। L डॉट अपेंड 30, एंटर। ओके, L को प्रिंट कराया, 10 20 3 4 5 30। यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंटरव्यू वगैरह में अक्सर पूछा जाता है कि जब भी आप अपेंड यूज करते हो तो डेटा कहाँ ऐड होता है। तो जब भी आप अपेंड यूज करोगे तो डेटा हमेशा लास्ट में जाकर स्टोर होगा। ओके, आपको 20 से कहीं करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये डेटा मेरा यहाँ पर 4 है, मुझे 4 की जगह पर 40 करना है। अब 4 का लोकेशन क्या है, 0 1 2 3, इसकी लोकेशन क्या मिली मुझे, 3। मुझे थर्ड लोकेशन पर 40 लाना है, तो L ऑफ 3 इज इक्वल टू 40। ओके, L को डिस्प्ले करा दिया, 10 20 3 40 5 30। ओके, तो आप सेपरेटली क्या कर सकते हो, वहां से उसको ऐड कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पर 3 चीजें देखी कि हम अपेंड का कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम वैल्यू को अपेंड कर रहे हैं। और अपेंड आप जब भी करोगे डेटा हमेशा लास्ट में जाके स्टोर होगा। अगर आपको बीच में करना है तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू उसको ऐड कर सकते हो, और आप एक से अधिक वैल्यूज को, एक से अधिक एलिमेंट्स को एक साथ क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ओके, अब अगर आपको रिमूव करना है
तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए हम एक प्रीडिफाइंड मेथड यूज करते हैं, del, del। ओके, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे पहली लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको हटाना है, 10 को मुझे हटाना है, तो del ऑफ L ऑफ 0। ओके, नाउ L, अब 10 जो था वो आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया, हट गया वहां पे। यानी ये del का यूज है कि आप del को इस तरीके से यूज कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप बस इंडेक्सिंग दो, जो डेटा उस इंडेक्स वैल्यू पर जो डेटा रहेगा, जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। इसके अलावा आप एक फंक्शन यूज कर सकते हो L डॉट रिमूव, रिमूव के थ्रू आप एलिमेंट दो उसको, वो उसको अगर वहां पे है तो वो क्या, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। मान लो मुझे 40 को हटाना है, तो L डॉट रिमूव 40, एंटर किया, ओके, L को प्रिंट किया, 23 5 30, 40 रिमूव। ओके, तो ये लिस्ट के अंदर जो डेटा है उसको अपडेट करने का, अपडेट करने का मतलब उसको ऐड करना, चेंज करना या हटाना, ये सारी चीजें क्या है, बहुत सिंपल है। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो हमने यहां पर दो चीजें देखी कि डेटा को हम अपडेट कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं। ऐड और रिमूव का एक और प्रोग्राम हम फर्दर देखेंगे अभी। ओके, नाउ रिपीटिशन, लिस्ट के ऑपरेशंस। अब लिस्ट में कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। पहला रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब अगर आपको वैल्यू को रिपीट करना है, आप एक वैल्यू को कई बार शो कराना चाहते हो, लिस्ट की वैल्यू को आप मल्टीपल टाइम्स शो कराना चाहते हो, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर हमारा L है, L की वैल्यू ये है, मैंने क्या किया, L1 इज इक्वल टू L इंटू 2, L1 मैंने क्या किया, उसको दो बार मैंने प्रिंट करा दिया, यानी L की जो वैल्यू है उसको मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करा दिया, दो बार इंटू 2 करके, तो 23 5 30, 23 5 30, यानी ये जो डेटा है वो क्या हो गया, वो दो बार आपका डिस्प्ले हो गया। ओके, तो ये क्या है, ये रिपीटिशन है। आई होप क्लियर होगा सबको। कनकैटिनेशन, आपको कनकैटिनेट करना है, कनकैटिनेट करने का मतलब होता है उसको मर्ज करना, आप उसको मिक्स करके वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो, दोनों को मिक्स करना चाहते हो। तो अब मैंने क्या किया, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L, ओके, L2, L2 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, मर्ज हो गई, यानी L1 की वैल्यू क्या थी, L1 की वैल्यू थी 23 5 30, 23 5 30, और L की वैल्यू क्या थी 23 5 30। तो आप देखोगे ये पूरा क्या हो गया, मर्ज हो गया, कनकेट हो गया। ओके, तो रिपीटिशन के लिए आप मल्टीप्लाई यूज करोगे, मल्टीप्लाई का सिंबल, और कनकैट करने के लिए आप प्लस का सिंबल यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर में मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बताया था, दो तरीके के ऑपरेटर आपको बताए थे, एक मेंबरशिप ऑपरेटर और एक आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, तो मेंबरशिप कैसे यूज करेंगे, मान लो मेंबरशिप बताता है कि क्या मल्टीपल डेटा उसमें स्टोर है कि नहीं। ओके, मान लीजिए मैंने लिखा 3 इन L, ट्रू, 3 जो है L में है कि नहीं, L में देखिए 3 है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या देगा, ट्रू। अब मान लो मैंने 1 देना है, 1 देखिए L में नहीं है, तो अगर हम लिखेंगे 1 इन L, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 1 जो है वो L में नहीं है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट 100 इन L2, फॉल्स। क्यों, क्योंकि L2 में 100 नहीं है, L2 में ये सारी वैल्यू, L2 की वैल्यू आपकी ये है, दिस वन। ओके, ये इतनी वैल्यू। अब जैसे मान लो 20 करना है, तो 20 इन L1, ट्रू है। ओके, तो ये क्या है, ये मेंबरशिप है कि पर्टिकुलर एलिमेंट उस लिस्ट का मेंबर है कि नहीं है। ओके, इटरेशन, इटरेशन का मतलब डेटा को वन बाय वन वो कैसे शो करता है, हम चेक कर सकते हैं। ओके, वो भी हम अभी प्रोग्राम में देखेंगे। और लेंथ, आप लेंथ बता सकते हो। ओके, उसको भी हम अभी वन बाय वन देखेंगे लूप के थ्रू, कि लूप के थ्रू किस तरीके से वो डिस्प्ले होता है। ओके, नाउ एक प्रोग्राम से देख ही लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया L इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, मुझे इसको लूप के थ्रू डिस्प्ले कराना है, तो फॉर I इन L प्रिंट I, इसको स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप, लिस्ट 2।
देखिए अब इसको रन कराया, देखिए 1 2 3 4 5 6 लूप के थ्रू। ओके, लूप के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो लूप के थ्रू अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो ये इसका बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी वैल्यू आपकी होगी वो लूप के थ्रू क्या होगी, 1 बाई 1 डिस्प्ले होगी। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद एडिंग और रिमूवल, कुछ फंक्शंस होते हैं, अभी मैंने बताया था कि एडिंग के लिए हम अपेंड फंक्शन यूज करते हैं, रिमूव करने के लिए हम रिमूव फंक्शन यूज करते हैं। ओके, तो उसके हम प्रोग्राम्स देखते हैं। देखिए एडिंग का, ये एडिंग का मेरा प्रोग्राम है। दिस एल इज इक्वल टू दिस। देखिए ये क्या है, जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ दोगे, कोई वैल्यू नहीं दोगे, तो वो क्या करेगा, वो उसको एम्प्टी लिस्ट काउंट करेगा। ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है, इसमें हम डेटा को एंटर करेंगे लूप के थ्रू 1 बाई 1। यूजर से भी लेते हैं, n इज इक्वल टू इंट, यूजर से थ्रू इनपुट कैसे लेंगे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक बार आप उसको भी देख सकते हो। इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। ओके, यानी आपको कितने एलिमेंट चाहिए वो पहले उनके नाम लिखो। मान लो मुझे 10 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, 10। तो आप 10 वैल्यू आप दे सकोगे उसमें। ओके, नाउ फॉर आई इन रेंज, अब रेंज कर रहे हैं, रेंज का यहाँ यूज हो रहा है 0 से लेके n तक। ठीक है, n क्या है, आपकी वो जो वैल्यू जो आप प्रोवाइड करोगे। रेंज कैसे यूज होता है, रेंज के लिए आप डेटा टाइप वाली वीडियो को रेफर करिए, उसमें मैंने इसको बहुत क्लियरली बताया हुआ है। तो एल डॉट अपेंड, अब लूप के थ्रू 1 बाई 1 डेटा इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, सिंपल लूप के थ्रू डिस्प्ले करा रहे हैं। नाउ अब देखिए रन किया इसको, कितने एलिमेंट आपको चाहिए, मान लीजिए मुझे 5 चाहिए, तो पहला एलिमेंट एंटर, दूसरा एंटर, तीसरा एंटर, चौथा एंटर, पांचवा एंटर। नाउ प्रिंटिंग द लिस्ट आइटम 20 30 40 50। ओके, तो लूप के थ्रू आपने वैल्यू दी और लूप के थ्रू आपका डेटा क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है अपेंड का यूज करके, कि अपेंड को आप किस तरीके से यूज करोगे। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। नाउ रिमूव फंक्शन, अगर मुझे रिमूव फंक्शन यूज करना है कि हम डेटा को हटाएं कैसे, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल लिस्ट मैंने यहां बनाई हुई है, लिस्ट इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, प्रिंटिंग ओरिजिनल लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट को हम प्रिंट करा रहे हैं 1 लूप के थ्रू, फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई कॉमा एंड। एंड क्या करेगा, आपका स्पेस प्रोवाइड करेगा, सिंपल। नाउ लिस्ट डॉट रिमूव ऑफ 0, लिस्ट डॉट रिमूव ऑफ 0 का मतलब हम पहले एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, वहां से डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और पहले एलिमेंट को हटाने के बाद हम बाकी जो लिस्ट है उसको प्रिंट करा रहे हैं। नाउ देखिए ओरिजिनल आपकी क्या थी, 0 1 2 3 4, जब आपने पहले को हटा दिया तो 1 2 3 4। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ और करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 की जगह पर मुझे 2 लिखना है, ठीक है, 0 की जगह पे 2, यानी दिस, ये वाला आपका रिमूव होगा। ठीक है, रन कराते हैं, देखिए 0 1 2 गायब हो गया, 3 और 4। ओके, तो ये क्या है, ये रिमूव फंक्शन है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं और बहुत आसान तरीका है। ठीक है, और अपडेट और कैसे करते हैं, रिमूव करने के लिए हम डेल का कैसे यूज करते हैं, ऐड करने के लिए हम स्लाइस का कैसे यूज करते हैं, वो आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में पाइथन के अंदर लिस्ट से रिलेटेड कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने स्ट्रिंग का देखा था, स्ट्रिंग के लिए बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन थे पाइथन में, उसी तरह लिस्ट के लिए भी बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन पाए जाते हैं। ओके, उनके बारे में हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई, अच्छी लगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो डिटेल्स हैं, इसमें जो प्रोग्राम्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उसको व्यू करें, और अगर कोई प्रॉब्लम उनको होती है तो वो मुझे फीडबैक दें। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।